अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है, बहुत ज़्यादा वेलकम है आपका। शादियों वाले देगी स्टाइल जर्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ। यूट्यूब पर हटकर रेसिपी है ये, उम्मीद करती हूँ आपको लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। एक एक टिप बताऊँगी मैं आपको इंशाल्लाह ताला, जिससे आपका जर्दा जो है महक उठेगा। और हो ही नहीं सकता कि आप अपनी दावत पर मेहमानों के लिए इससे बेहतर कोई रेसिपी बना सकेंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप चावल। यहाँ पर मैंने सेला राइस लिए हैं और उनको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 1 घंटे पहले नीम गर्म पानी में डालकर भिगो सकते हैं। तो इससे आपके चावल जो है शानदार से फूलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको नोट कर लें अगर आपके पास टाइम कम हो तो। फिर तो यहाँ पर हम पानी लेंगे 2 लीटर तकरीबन, उसको गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से तेज़ फ्लेम पर। और इसमें डालेंगे अच्छी खुशबू के लिए 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 हरी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। और इसको हम डाल देंगे पानी में। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे येलो फूड कलर यानी कि जर्दा कलर 1 छोटा चम्मच। अपनी पसंद के हिसाब से आपको जितना चावलों में कलर अच्छा लगता है तो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। चावल खिले खिले रहें तो उसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी का। और इनको हम अच्छे तरीके से बॉईल करने के बाद भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। तो चावल हम यहाँ पर तकरीबन 7 मिनट तक बॉईल करेंगे तेज़ फ्लेम पर। चावलों को हमने 80% तक बॉईल करना है, 80 से 90% तक। सिर्फ 10% कनी जो है वो बाकी रहनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि चावल हमारे अच्छे तरीके से बॉईल हो रहे हैं। चावलों को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, एक कनी को हाथ में लेना है और चेक करना है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर देखें चावल को मैं नाखून की मदद से दबा रही हूँ तो वो अच्छे तरीके से टूट रहा है। तो इसी पॉइंट पर आपने फ्लेम बंद कर देनी है और चावलों को स्ट्रेन कर लेना है, चावलों को छान लेना है। तो देखें चावल अच्छे तरीके से टूट रहा है चावल का दाना। तो ये बेस्ट पॉइंट है कि आप फ्लेम को बंद कर दें। बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएगा। 7 मिनट लगेंगे इनको बॉयल होने में और 10% जो है ये दम में गल जाएंगे। तो सुबह का टाइम था जब मैंने इस रेसिपी को बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम जो है वो एक रिज़्क में बरकत भी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और उनको बताइएगा कि रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर ये रेसिपी बनी है। आप इंशाल्लाह ताला बहुत खुश होंगे उनके साथ शेयर करके ये रेसिपी। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1/4 कप यानी कि 1/4 कप घी का और 1/4 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे यानी कि 4 बड़े चम्मच। 400 ग्राम चीनी ऐड कर देंगे यानी कि 2 कप हमने चावल लिए थे ना, तो 2 कप हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आपने ज़्यादा नहीं ऐड करनी वरना मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चावल जो है वो उकड़ जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम तेज़ फ्लेम पर चीनी को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने से ये होगा कि चावलों में चीनी का दाना जो है वो नहीं आएगा, चीनी जो मेल्ट हुई नज़र आएगी आपको और एकदम चावल हमारे परफेक्ट पकेंगे। मैं आपको एक एक टिप देती जा रही हूँ तो प्लीज़ आप इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और जो हमने दालचीनी छोटी बड़ी इलायची ऐड की है ना, तो उससे आपकी चावलों में बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। फ्लेम यहाँ पर तेज़ है, मीडियम टू हाई है। तो यहाँ पर हम चावलों को ऐड कर लेंगे और 2 मिनट हम इसको तेज़ फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना आपने मिक्स इसको। और जब आपने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है तो आपने फ्लेम को कर देना है लो और ऊपर से लगा देना है ढक्कन यानी कि लिड। और इसको दम पर रखना है, दम वाली आंच पर 15 मिनट के लिए आपने इसको दम पर रख देना है। तो जब तक हमारे जर्दा चावल जो है वो दम पर हैं तब तक हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, छोटा सा बस। तो आपने क्या करना है, किसी भी बर्तन में पानी लेना है और उसको बॉयल कर लेना है। साबुत गिरी लेंगे और साथ हम कुछ बादाम लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं, मगर बादाम और गिरी को सिर्फ बॉयल करना है आपने 5 मिनट के लिए। सिर्फ बादाम और गिरी को, अगर आपके पास दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं तो आपको उनको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। और जब बादाम और नारियल की गिरी बॉयल हो जाएंगे तो हम बादामों को छील लेंगे और उनको स्लाइस कर लेंगे और नारियल की गिरी को हम छुरी की मदद से स्लाइस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे शादियों वाले देगी स्टाइल जर्दे की रेसिपी तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं, खिले खिले से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चावल तैयार हो चुके हैं। तो चले इनको हम गार्निश कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए हम सबसे पहले लेंगे अशरफियाँ। ये ऑप्शनल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, इससे इस सादा भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमने बादामों को स्लाइस कर लिया था और नारियल को भी स्लाइस कर लिया था। ये हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े थोड़े से। तो ये भी ऑप्शनल है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश हो, जो भी हो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये दूध मैंने 1 कप लेकर उसका मावा तैयार कर लिया है, ये हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे ऊपर से। ये बड़ा अच्छा लगता है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आपके पास अगर दूध है घर में तो आप उसको ऐसे गार्निश कर सकते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़र्दा हमारा तैयार है। तो कैसी लगी आपको शादियों वाले देगी स्टाइल ज़र्दे की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। नीचे वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक कर दें, उसको दबा दें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़।